हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एसएससी 24 पे। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा दिया है, तो यू कैन वॉच इट। चलिए, आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जानकारी मिलेगी आप लोगों को। सारे वर्ड्स का हिंदी मीनिंग बताया जाएगा ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो, अभी बेस्ट ट्रिक्स के साथ। चलिए, तो हम अपने लाजवाब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ए सबस्टांस इजीली इवेपोरेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। ऐसा सबस्टांस जो समान ताप पर आसानी से वाष्पित हो जाता है, यानी इजीली इवोपरेट हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल सबस्टांस। तो वोलेटाइल कौन सा ऑप्शन है हमारे लिए? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, वोलेटाइल, यानी वाष्पित पदार्थ। हिंदी वालों के लिए है वाष्पित पदार्थ और इंग्लिश वालों के लिए है वोलेटाइल सबस्टांस। ठीक है, और हमारा ऑप्शन नंबर बी का है। हिंदी मतलब जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट मीन्स होता है स्थिर, अटल। स्टीड का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, किसी भी वर्ड्स की हिंदी जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे याद रखना। जानकारी तो मिल जाती है पर उसे लंबे समय तक याद रखने के लिए हम लोग को ट्रिक्स खोजना पड़ता है। तो ये उसके रूट वर्ड्स पे जाते हैं। देखिए, स्टीड फास्ट कैसे बना है? दो शब्द से मिलके बना है, स्टीड प्लस फास्ट। तो स्टीड का मतलब होता है स्थिर, अटल, दृढ़ रहना, और फास्ट का मतलब होता है मतलब हमें जल्दी। तो इसके लिए हम लोग को क्या होगा? स्टीड फास्ट को अगर एक जगह कंबाइन करते हैं तो कुछ मतलब भी इसका उसी टाइप में रहता है। स्टीड फास्ट मतलब होता है अटल रहना, दृढ़ रहना, स्थिर रहना। इतना एक वर्ड के पीछे इतना डिटेल बताने का कारण यही है कि लंबे अरसे तक ये वर्ड आपको याद रहें, क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम नज़दीक है और ये सब आपको उस समय तक याद रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सी नंबर है इंड्योरिंग। इंड्योरिंग का मतलब होता है इंडोरा मास पीना, मतलब इंड्योर कर लेना। आप कोई भी चीज़ जैसे हो जाता है सहनीय, टिकाऊ। इंड्योरिंग का सीधा सीधा मतलब होता है टिकाऊ। इंडोरा मास पीते हैं तो आप लोग टिकाऊ हो जाते हैं ना, मास आ जाता है आप लोग के अंदर, तो आप लोग सहनीय हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, उसका मतलब होता है इंड्योरिंग। डेफिनेट का मतलब तो बहुत ईजी है, मतलब निश्चित। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? पढ़िए क्वेश्चन को। ए सीथ फॉर ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड। मतलब सीथ मतलब होता है रखने का जगह, सीथ, ये है सीथ। और ब्लेड का मतलब होता है ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड का मतलब तलवार। तो हम लोग तलवार को कहाँ रखते हैं? खोल में रहते हैं ना, खोल में, जो कमर के पास खोल में रखते हैं उसको बोलते हैं स्कैबार्ड। ये हो गया हमारा आंसर। स्कैबार्ड का मतलब तलवार का खोल। बाकी ऑप्शंस की जानकारी देखते हैं, क्या बोलता है बाकी ऑप्शंस में? डिन्यूड। एक मिनट दोस्तों, स्नीजिंग आ रहा है, थोड़ा छींक आ रहा है। ठीक है, लिख स्टार्ट कर दें। तो हम लोग का आंसर क्या था? स्केबार्ड। स्केबार्ड का मतलब क्या होता है? तलवार का खोल। ये तो मैंने बता दिया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी के बारे में। ऑप्शन नंबर बी था डिन्यूड। डिन्यूड का मतलब होता है उघाड़ना, रिवील कर देना, किसी की चीज़ को लूट लेना। हम होते हैं ना, पहले ज़माने में लोग आक्रमण करते थे तो डिन्यूडेड पर्सन, लुटेरे, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डिन्यूड। ये याद करने का तरीका है, डिन्यूड मतलब लूटना। फिर है डिवल्ज। डिवल्ज का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, डिवल्ज। डिवल्ज का मतलब होता है भेद खोल देना। और एक्सपोज का मतलब भी होता है किसी भी सच्चाई को बाहर आना, सीक्रेट को बताना, उजागर करना। तो ये डिवल्ज और एक्सपोज ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, सिनोनिम्स। एक्सपोज का सिनोनिम्स क्या होगा? डिवल्ज। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी मिलने से आपका वोकैब पार्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपका एंटोनिम सिनोनिम सारा कवर हो जाएगा इस वन वर्ड से ही। ठीक है, तो इस ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी जानकारी दी जा रही है आप लोगों को। नाउ हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है ए पर्सन हु टॉक टू मच टू हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में ही सिर्फ सोचता हो, अपने बारे से अपने से मतलब रखता हो, आत्महित ऐसी हो, उसे बोलते हैं हम लोग ईगोटिस्ट पर्सन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका?
आंसर हो जाएगा ईगोटिस्ट। कहाँ ईगोटिस्ट, कौन सा ऑप्शन में है? डी, ये हमारा आंसर है। और बाकी अब आंसर के बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। क्या है? इलाइट। इलाइट का मतलब क्या होता है? इलाइट का मतलब वो होता है जो लोग हाई क्लास के लोग होते हैं, बहुत ही रिच पर्सन होते हैं, हाई क्लास पर्सन, उच्च कोटि के लोग, उसको बोलते हैं इलाइट, मतलब इलाइट पर्सन। फिर होता है इगोइस्ट। इगोटिस्ट का सिनोनिम है, इसका भी मतलब होता है अहंकारी, जो अपने बारे में सोचता हो, स्वार्थी। फिर है हमारा इमेटिक। इमेटिक का मतलब क्या होता है? इमेटिक का मतलब होता है उबाऊ व्यक्ति, जो बोरिंग व्यक्ति हो, इमेटिक पर्सन। देखिए याद हो रहा है आप लोगों को? याद हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? काफ़ी मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में। सो प्लीज़ सपोर्ट अस गाइस, प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके? ले चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है फ्यूनरल पोएम। फ्यूनरल पोएम का मतलब क्या होता है? शोक गीत। शोक गीत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेगी, है ना? तो इलेगी का मतलब ये, तो इसका आंसर है, जो मैं टिक करूँगा वो आंसर होगा। बाकी सब जो मैं ऐसे नीचे के अंडरलाइन पार्ट है वो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन रहेगा, है ना? उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। पेंडोनम पेंडिमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है हल्ला, बहुत ही शोरगुल हो रहा है, कहीं पे आप जा रहे हो बहुत हल्ला हो रहा है रास्ते में, तो उसको बोलते हैं पेंडेमोनियम। और बहुत सारी भीड़ में हल्ला हो जाना, पेंडेमोनियम बोलते हैं उसको। उसके बाद है पैरोडी। पैरोडी का मतलब क्या होता है? सी नंबर। आप लोग अगर कुछ जानते हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो अब पैरोडी। पैरोडी का मतलब क्या होता है? पैरोडी मीन्स होता है ऐसी आकृति, ऐसी मूर्ति जिस पे लोग हंसते हों। जैसे लोग जो अंडरवियर वाले जो भी कपड़े का जो प्रचार के लिए मार्केट के बाहर जो मूर्ति रखा हुआ रहता है ना, उसको हम लोग पैरोडी बोलते हैं। देखिए इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? मैंने पूरी जानकारी आपको बताया कि हाँ पैरोडी किस चीज़ को बोलते हैं। पैरोडी मतलब ऐसी मूर्ति जिस पे लोग हंसते हों, लाफिंग वाला ऐसा मूर्ति हो, ठीक है? सोनेट का मतलब होता है 14 पंक्तियों वाली कविता, ठीक है? ये बहुत आसान था, ठीक है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने आ गया है स्क्रीन पे। ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी मीन्स होता है एलुसिनेशन। मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, मति भ्रम। ऐसा चीज़ जो आपको दिखने में तो लगेगा कि वो वहाँ पर है, पर वहाँ पे अगर आप वास्तविकता में अगर वहाँ पे देखिएगा और वहाँ जाइएगा तो वो चीज़ वहाँ मौजूद नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं मति भ्रम। तो वही हो जाएगा इसका इंग्लिश मीनिंग हेलुसिनेशन, ओके? तो ये तो आपको याद हो गया, ये आंसर था। परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हेलुसिनेशन। अब आते हैं हम लोग ये ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। उसके बाद हमारा एक होता है ए नंबर ऑप्शन, साइनिसिज्म। साइनिसिज्म का मतलब होता है निराशावाद। ये साइनिसिज्म का मतलब होता है निराशावाद। फिर हमारा ये जो इल्यूजन होते हैं ना, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। मरीचिका मतलब मिराज, ये भी उसका ही मतलब सिनोनिम है, हेलुसिनेशन का सिनोनिम है। एक गाना भी आया हुआ है डीनो जेम्स का, मिराज, वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। तो ये इल्यूजन का मतलब होता है मरीचिका, मिराज, एक सिनोनिम है मिराज इल्यूजन का। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर बोलता है ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग का मतलब होता है हमारा सरकमलोकेशन। ऐसा वो ऐसे तरीके से बोलना किसी के सामने जो किसी को समझ में ना आए, बेतुका लगे, घुमा फिरा कर बोलना, उसको बोलते हैं सरकमलोकेशन। बहुत है, इतना ज़्यादा, इतना आपको याद रहेगा तो इतना ही याद रखिए, ज़्यादा लंबा बड़ा चढ़ा के किसी से मत बोलिए। इस यही होता है सरकमलोकेशन का मतलब। फिर हम लोग आ जाते हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक सर्कल आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, एडवांस मैथ में। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है संकेंद्रित, है ना? संकेंद्रित मतलब वृत्त, संकेंद्रित होते हैं मतलब एक वृत्त के साथ एक और वृत्त उसके साथ ही बना हुआ होता है ना, उसके अंदर नहीं उसके बगल में, तो उसके बोलते हैं कंसेंट्रिक। फिर आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी बोलता है क्या है ये? ऑप्शन नंबर सी कोइशियन। कोइशियन का मतलब होता है नियंत्रण करना, किसी भी चीज़ पे नियंत्रण कर लेना, अधिकार पा लेना। कोइशियन, कोइशियन मतलब COERCION, ठीक है? फिर हमारा ऑप्शन नंबर है डी। डी के बारे में तुम्हें बता दिया, संकेंद्रित, नियंत्रण भी बता दिया, कोइशियन के बारे में, बस इतना ही है। बी नंबर के बारे में बता दिया, पेचीदा, बस
इतनी जानकारी काफ़ी है। और एक बचा है सेंटीपीड। सेंटीपीड का मतलब होता है कन खजूरा। नाउ हम लोग अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन। एक बूढ़ी वृद्ध महिला के बारे में बताया जा रहा है। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? स्पिंस्टर बोलते हैं। स्पिंस्टर मतलब एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन। ये तो आंसर हो गया। बाकी स्पेक्टुगेरियन का मतलब क्या होता है? ये बी नंबर के बारे में क्या होता है? जल्दी से सोचिए। स्नाइपर के बारे में तो पता है आपको कि जो निशाना लगाता है छिप करके, बहुत ही निशाने से किसी को शूट कर देता है, उसको बोलते हैं स्नाइपर, छिप कर बंदूक चलाने वाला। फिर हमारा हाँ ये बता रहे थे ना सेप्टुजेनेरियन, इसका मतलब क्या होता है? बी नंबर। इसका मतलब होता है 70 वर्ष के लोग। सेप्टुजेनेरियन का मतलब होता है 70 वर्ष के जो लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं। 70 वर्ष के लोग को बोलते हैं सेप्टुजेनेरियन। फिर है मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट का मतलब क्या होता है? मैसोचिस्ट का मतलब होता है जो लोग नशा करते हैं। ये नशा करते हैं ना, किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है। किसी को कामुकता का नशा होता है, किसी चीज़ को, किसी भी पीड़ा सहने में, इंजेक्शन लेने में नशा लगता है। ज़्यादातर तो इसको कामुकता का नशा के क्षेत्र में इसको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मैसोचिस्ट। बाकी हम लोग सब ऑप्शन के बारे में बता दिया हूँ। नाउ वी गोइंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूलर्स। क्या बोला जा रहा है? ध्यान से एक हर लाइन को पढ़ने पर ही याद होगा। शुरू से पढ़ते हैं। एन ऑर्नामेंटेड स्टाफ कैरिड बाय रूलर्स ऑन द सेरिमोनियल ओकेजन एज ए सिंबल ऑफ सोवर्निटी। इसका मतलब क्या होता है? सोवर्निटी मतलब प्रभुत्व। तो इससे भी आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होगा। इसका हो जाएगा प्रभुत्व, यानी इस राज्य डन ये होता है SCEPTRE। सेप्ट्री का मतलब होता है प्रभुत्व किसी भी चीज़ के। देखिए इसका मतलब ये होता है ऐसे लोग जो राजा के साथ, नेता के साथ उसके पीछे बॉडीगार्ड के रूप में चलते हैं, और उनको कोई भी लोग बीच में अगर आता है डिस्टर्ब करने तो उनको सज़ा भी देने का अधिकार होता है। उसको बोलते हैं सेप्ट्री बोलते हैं हम लोग उसको। ये बहुत ही हार्ड वर्ड है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में पूछा गया। देख लीजिए, स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम 2017 का पेपर तो वैसे भी टफ आया था, उसमें पूछा गया था। काफ़ी ये वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट था ये, और उसमें ये वन वर्ड का भी क्वेश्चन काफ़ी टफ था। सेप्ट्री का मतलब अक्सर लोगों को याद नहीं रहता है। स्पेक्टेकल तो सबको याद रहता है कि चश्मा, और ये भी याद रहता है। बाकी सब ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है हमारे, ये जो मैंने बताया, ये जो मतलब मैंने बताया ना, रिसेप्टिकल मतलब क्या होता है? स्पेलिंग्स के साथ RECPTACL। रिसेप्टिकल का मतलब होता है गोदाम। गोदाम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे संदूक भी बोल सकते हैं, बहुत सारे पात्र को हम लोग रखते हैं, उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। और ये जायफल का मतलब क्या होता है? ये तो मैंने बता दिया। रिसेप्टिकल का मतलब गोदाम। जायफल का मतलब होता है, जायफल मीन्स लाइक समवन, वो भी रिकॉल नहीं हो पा रहा। हाँ याद आ गया। जायफल का मतलब होता है समीर। समीर का मतलब क्या होता है? किसी का अगर नाम समीर है तो समीर का अर्थ क्या होता है? हवा, मतलब मंद हवा को बोलते हैं समीर, ठीक है। तो जायफल का मतलब होता है मंद हवा। चलिए हम लोग, अब बाकी तो ऑप्शन हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के बोलता है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। म्यूजिक के क्षेत्र में जो लोग काफ़ी ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, हाईली टैलेंटेड पर्सन इन म्यूज़िक, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ट्यूज़ो। वर्ट्यूज़ो का मतलब होता है हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। ये हमारा आंसर है। बट अमेजर का मतलब क्या होता है? अमेजर का मतलब होता है शौकीन। शौकीन जो लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, शौक से काम करते हैं, वो बोलते हैं शौकीन, एमेच्योर। फिर ये नोविस। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया। डैबलर का मतलब होता है डैबलर मीन्स होता है
इसका भी मतलब होता है शौकीन। एमेच्योर और डेवलर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से एक ही अर्थ है, समानार्थी शब्द है। नाउ हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर फास्टेंड इन ए रिंग यूज्ड फॉर लेइंग ऑन ए ग्रेव। ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र। फूलों का हार या माला सर्कुलर शेप में, रिंग शेप में जो फूल होता है ना, जिसपे हम लोग कब्र पे, समाधि पे चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग व्रेत। व्रेत बोलते हैं, मतलब पुष्पमाला। बस, और कौन सा था बाकी ऑप्शंस? ये तो पुष्पमाला, पुष्पहार भी बोल सकते हैं, समाधि कब्र पे चढ़ाते हैं। और ये प्रीकल का मतलब क्या होता है? प्रीकल का मतलब होता है कांटा, कांटेदार, है ना। और ये और भी मतलब है। ये डी स्प्लिंट का मतलब क्या होता है? बांधना। बहुत सारे फट्टी पतले पतले बांस के टुकड़े कर देना और उसको बांधना, उसको बोलते हैं प्लिंट। स्प्लिंट, फट्टी को बांधना। तख्ता बनाना वो भी होता है, जब घर में काम वाम लगता है ना, बिल्डिंग वगैरह बनता है तो वहाँ पे एक चाली बनाया जाता है। चाली मीन्स उसको बोलते हैं स्प्लिंट। ओके, वृत्त मतलब फूलों की हारा, पुष्पहार हो गया। चलिए दोस्तों, मैंने अपने बहुत, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर। ओके, बाय।